गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सात विषय विज्ञान इस वीडियो में हम विज्ञान विषय कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पाठ संख्या 8 कोशिका कोशिका संरचना एवं प्रकार। कोशिका इसकी संरचना एवं प्रकार। कोशिका की संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन करेंगे कि कोशिका क्या होती है, किसे कहते हैं कोशिका, और इस कोशिका की संरचना क्या होती है। देखिए, इस शब्द के बारे में आप शायद वाकिफ होंगे। कई बार इस शब्द को आपने सुना होगा, कोशिका। कोशिका शब्द को आपने कई बार सुना होगा। कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा। हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रकृति पदार्थों से मिलकर के बनती है और पदार्थों का नाम ही क्या है, वस्तु है। अब ये जो पदार्थ हैं ये दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक सजीव पदार्थ और एक निर्जीव पदार्थ। तो बहुत सी वस्तुएं हैं वो सजीव होती हैं और बहुत सी वस्तुएं निर्जीव होती हैं। और इसके साथ हमें ये भी पता है कि सभी जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो अपने कुछ मूलभूत कार्य संपादित करती हैं। सजीव जो वस्तुएं हैं वो कुछ न कुछ अपने कार्य स्वयं संपादित करती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं स्वयं संपादित नहीं करती, उनसे किसी भी प्रकार के बल से उनके द्वारा संपादित करवाया जाता है। जबकि सजीव वस्तुएं हैं वो अपने कुछ कार्य संपादित करती हैं, और ये जो सजीव वस्तुएं जो कार्य करती हैं उन कार्यों को किसी अंग विशेष से किया जाता है, यानी अंगों की सहायता से कार्य संपादित किया जाता है। सभी सजीवों की संरचना समान नहीं होती है और सभी सजीवों के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी समान नहीं होते हैं, इसलिए सभी सजीवों के अंग भी समान नहीं होते हैं। तो सभी जो सजीव हैं उनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। विभिन्न अंगों की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। तो सजीवों के अंदर कोई एक विशेष संरचना है जो कार्यों का संपादन करती है, अर्थात हम उसको कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो कार्य संपादित करती है। उस संरचना को हम कोशिका कहते हैं। यानी आपने छोटी क्लास में परिभाषा पढ़ी होगी 3rd 4th 5th में कि सजीवों के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन की जाए कोशिका की, तो कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। यह है कोशिका की परिभाषा, यानी अपने 8वें चैप्टर का नाम है कोशिका एवं प्रकार्य।
कोशिका क्या होती है और कोशिका के क्या कार्य हैं, क्या कार्य संपादित करती है और कोशिका की संरचना क्या होती है। सिर्फ इतना ही इस चैप्टर के अंदर यानी कक्षा 8 की विज्ञान की किताब के 8वें पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना क्या होती है और कोशिका क्या कार्य संपादित करती है। और हमने ये देख लिया कि सभी सजीवों की संरचना है वो विभिन्न प्रकार की होती है और विभिन्न प्रकार की उसके अंग होते हैं सजीवों के, और उन अंगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के, और अलग अलग प्रकार के ही जो कार्य संपादित किए जाते हैं। इसका मतलब है कोशिकाओं की संरचना भी अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ जो परिभाषा दी गई है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक। दोनों ही शब्दों का यदि हम अर्थ समझें तो संरचनात्मक शब्द से तात्पर्य है कि संरचना प्रदान करने वाली, क्या प्रदान करने वाली, संरचना प्रदान करने वाली। संरचना का मतलब अंग्रेजी में इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर, संरचना यानी सजीवों के शरीर की जो आकृति, आकार, स्वरूप जो प्रदान करती है उसी ही इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा है, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ईंटों की सहायता से एक मकान की संरचना बनाई जाती है, एक मकान का स्वरूप तैयार किया जाता है, वैसे ही ये कोशिकाएं भी है वो एक दूसरे से जुड़ करके विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं और विभिन्न अंग है वो मिलकर के तंत्रों का निर्माण करते हैं, तंत्र हैं वो मिलकर के स्वस्थ मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से ईंटों से मकान का निर्माण होता है उसी प्रकार से वो कोशिकाओं से सजीवों के शरीर का निर्माण होता है, सजीव के शरीर के अंगों का निर्माण होता है। तो संरचनात्मक शब्द से तात्पर्य है कि सजीवों के शरीर की संरचना प्रदान करने वाली जो इकाई होती है उस इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। दूसरी बात है क्रियात्मक। हमने पढ़ा है कि प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ है, सजीव और निर्जीव। निर्जीव पदार्थ स्वतः कार्य नहीं करते, सजीव पदार्थ स्वतः कार्य संपादित करते हैं। तो सजीवों में जो कार्य करने की ये जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ये क्षमता किसके माध्यम से होती है, ये कोशिका के माध्यम से होती है। तो कार्य करवाने वाली जो इकाई है उस इकाई को हम कोशिका कहते हैं। यानी सजीव के विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार की, यानी अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, अलग अलग अंग अलग अलग कार्य संपादित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर में किए जाने वाले जो कार्य हैं वो कोशिकाओं के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन दी गई है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। ये कोशिका की क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषा है। प्रत्येक सजीव का निर्माण जो है वो कोशिकाओं की सहायता से ही होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके सजीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। यदि हम इस कोशिका की डिस्कवरी के बारे में देखें, खोज के बारे में देखें, तो आपने शायद छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि कोशिका की खोज है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धन यंत्र से अध्ययन किया। कोर्क के स्लाइस का, कोर्क नाम किसका है, छाल का। जो सजीवों की शरीर की जो बाह्य संरचना होती है उसका नाम क्या है, कोर्क। और सजीवों के शरीर की जो बाह्य त्वचा होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो
जीव जंतु हों, बाह्य जो त्वचा होती है उस छाल का यानी कोर्क, जिसे हम क्या कहते हैं कोर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र से अध्ययन किया। कोर्क एक पेड़ की छाल है। इस कोर्क की स्लाइस में विभिन्न प्रकार के उन्होंने कोष्ठक देखे, छोटे छोटे समूह है। कोष्ठक नाम जानते होंगे शायद आपने, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी के छत्ते के अंतर्गत छोटे छोटे इस प्रकार के प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कोष्ठ, या जिसे प्रकोष्ठ भी कहते हैं, या जिसे हम अंग्रेजी में हम सेलुला कहते हैं। सेलुला, प्रकोष्ठ, कोष्ठ यानी प्रकोष्ठ या सेलुला जिसे हम कहते हैं, छिद्र जिसे हम कहते हैं। यानी मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिनके अंदर मधुमक्खियां जाकर के वो क्या करती हैं, अपना निवास करती हैं। तो ऐसे ही उस कोर्क की छाल को जब रॉबर्ट हुक ने कोर्क की छाल के स्लाइस को आवर्धक लेंस के नीचे ले जाकर के देखा तो उन्होंने इस प्रकार के प्रकोष्ठ पाए, और इन प्रकोष्ठों को हम सेलुला कहते हैं। सेलुला शब्द का अर्थ होता है कोष्ठक, और उसी सेलुला शब्द से सेल शब्द का विकास हुआ, यानी कोशिका शब्द का विकास हुआ। जीवित कोशिका के बारे में लगभग 150 वर्षों के बाद ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया। ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक जब इसका अध्ययन किया उस समय तक है वो संवर्धित सूक्ष्मदर्शी यंत्र का विकास हो गया था, और उसी संवर्धित का मतलब छोटी चीज को बड़ा करके देखना। संवर्धित सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की जब खोज हो गई थी उसके बाद में ल्यूवेन होक ने उसी कोर्क की छाल या फिर किसी और स्थान की जो महीन त्वचा है, महीन जो लेयर है, परत है, जैसे अपने गाल के अंदर यदि हम हाथ डाल करके देखें तो पतली सी त्वचा यानी एक लेयर परत अलग होती है, जिसे हम प्याज आपने देखा होगा। प्याज को छिला जाता है तो छिलने के बाद प्याज के छिलके के अंदर वाले भाग की तरफ एक पतली सी लेयर अलग होती है, परत। उस परत को यदि हम अभिरंजित करके स्लाइड के ऊपर रख करके अभिरंजित करके कवर स्लिप डाल करके इस संवर्धित सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जा करके यदि हम देखते हैं तो उसमें उसी प्रकार के वो कोष्ठक दिखाई देते हैं, यानी सेलुला दिखाई देते हैं। इसलिए जीवित कोशिका के विषय में ल्यूवेन होक ने सबसे पहले पता लगाया। निर्जीव कोशिका के विषय में तो रॉबर्ट हुक ने 150 साल पहले ही पता लगा लिया था, लेकिन जीवित कोशिका के विषय में ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और उन्होंने ये परिभाषित किया कि सजीव जगत के जीव को विभिन्न प्रकार की आकृति के होते हुए भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। पूरा जो सजीव जगत है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। उनमें से बहुत सारे जो सजीव हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जबकि कुछ सजीव है वो बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय के बारे में यदि देखा जाए तो मुर्गी का अंडा अपने आप में एक कोशिका है, शतमुर्ग का अंडा अपने आप में एक कोशिका है, अमीबा अपने आप में एक कोशिका है, पैरामीशियम अपने आप में एक कोशिका है,
और बड़े जीवों की यदि बात करें, जैसे मनुष्य है, हाथी है, तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। असंख्य करोड़ों कोशिकाओं से इनका शरीर है वो बना हुआ होता है। आपकी किताब के 8.3 पॉइंट के अंदर सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, आकृति और आकार में भिन्नता होती है, इसके विषय में बताया गया है कि सजीवों का जो शरीर होता है वो विभिन्न आकृति का होता है और उनकी कोशिकाओं की आकृति भी विभिन्न प्रकार की होती है और उनका आकार भी विभिन्न प्रकार का होता है। सजीव कोशिकाओं को यदि हम आवर्धित लेंस से प्रतिबिंब बना करके लेकर के उसको अभिरचित करके उसका यदि अध्ययन करें तो उस अध्ययन में आकृति और आकार में भिन्नता हमें प्राप्त होती है। कोशिकाओं की यदि संख्या देखें तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम एक कोशिकीय और दूसरे को कहते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का यदि उदाहरण देखें तो एक कोशिकीय यानी जिनका शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, जैसे अमीबा है, जैसा पैरामीशियम। बहुकोशिका की यदि बात करें तो बहुत सारी कोशिकाओं से जिनका शरीर मिलकर के बना होता है, जैसे हाथी है, जैसे मनुष्य है। यदि कोशिकाओं की आकृति देखें तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति यानी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है। जैसे अमीबा की आकृति अलग होती है, अमीबा अपनी आकृति बदलता भी रहता है। मनुष्य की जो WBC वाइट ब्लड कार्पलरीज जो हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति भी अलग प्रकार की होती है। ये भी अपनी आकृति को बदलते रहते हैं। रक्त की कोशिकाएं हैं, पेशियां जो मांसपेशियां जो होती हैं उनकी कोशिकाएं हैं, सभी की आकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है और उनमें से कुछ अपनी आकृति को क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। यदि सामान्य रूप से में देखा जाए तो कोशिकाओं की सामान्यतः आकृति जो होती है वो गोलीय, चपटी और लंबी होती है। सामान्यतः कोशिकाओं की आकृति गोलीय, चपटी और लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं। जैसे पेशी कोशिकाओं को देखा जाए तो पेशियों, मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं वो तर्करूपी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, यानी ब्रांचेज में डेवलप्ड होती हैं, विकसित होती हैं, बंटी हुई होती हैं। जैसे यदि उदाहरण के लिए देखा जाए तो तंत्रिका की जो कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, न्यूरोसेल्स, तंत्रिका कोशिकाओं की आकृति जो होती है वो शाखान्वित होती है। कोशिका के विभिन्न संगठक एक विभिन्न प्रकार विशिष्ट प्रकार की झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होते हैं। ये झिल्ली पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। यानी पौधे और जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, सभी सजीवों की कोशिकाएं होती हैं, उनको आकृति प्रदान करने का कार्य करता कौन है? कोशिका के बाहर की तरफ उपस्थित एक लेयर जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, एक परत जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, वो कोशिका को क्या करता है? आकृति प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और परत पाई जाती है जो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार से कोशिका के विषय में यदि देखा जाए तो कोशिका की संख्या भी सभी जीवों में अलग अलग होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कोशिका की आकृति यदि देखें तो कोशिका की आकृति का निर्माण उसके बाहर की तरफ परत होती है, कोशिका झिल्ली वो करती है। कोशिका झिल्ली है उसकी जो संरचना होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका को आकार प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहर की तरफ और परत पाई जाती है कोशिका में, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सजीवों के शरीर की आकृति को दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये था कोशिका की आकृति कैसी होती है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका की संरचना कैसी है,
ये हमने इस वीडियो के अंदर देखा है। यानी कोशिका की संरचना के बारे में हमने सामान्य जानकारी और कोशिका क्या होती है इसके विषय में हमने सामान्य जानकारी इस वीडियो में देखा है। अगले वीडियो में हम वो कोशिका के आकार और कोशिका की जो विभिन्न अंग हैं और उनके कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे द्वारा है वो कॉल करके पता लगा लें। वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें RAGHU रघु और अपने मोबाइल नंबर ये पासवर्ड डाल करके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के अंदर इन वीडियो को और YouTube के अंदर वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका होमवर्क डेली टू डेली कंप्लीट करके बुधवार और शनिवार को या विद्यालय में ला करके कॉपी चेक करवा सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो दूर कर सकते हैं। इसके साथ धन्यवाद।